यस बेटा जी, आप है जो स्टेप फर्स्ट पे चल सकते हो। एक बार स्टेप फर्स्ट पे चलो, आप बात संभालो वहाँ से। यस भाई लोग, स्टेप फर्स्ट में जो मॉलिक्यूल गया है उसमें आपने उसकी क्या चीज़ काम ली है? अल्फा एच। मतलब अल्फा एच होगा वही मॉलिक्यूल स्टेप फर्स्ट में जाएगा, ठीक है जी। और वो किसकी तरह बिहेव करेगा? अपनी H+ दे करके आपको उसने क्या दे दिया? न्यूक्लियोफाइल। तो वो सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। एक फर्स्ट में जाता है, एक सेकंड में जाता है। सेकंड में जो गया है उसके पास अपने लिखा है, कोशिश किया मैंने, वो क्या किया है? न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट कर रहा है। वो न्यूक्लियोफाइल का एक्सेप्टर कौन सी रिएक्शन हुई है? NAR। थर्ड स्टेप आप खुद देख लो, मैंने तो बता दिया कल पूरा। इसके बाद में आप सेकंड कंडीशन को यूज करने लगे थे और रिएक्शन के सेकंड पार्ट में आप आए हो। स्टेप थर्ड के बाद जो कुछ बन रहा है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। मैंने इक्वेशन में भी उसको लिखा है और वहाँ पर कल चेक भी करवा दिया। NCERT आपने देखी है तो NCERT वाले ने भी इसको लिखा है। एल्डोल एल्डिहाइड लेके किया है तो एल्डोल कीटोन लेके करोगे तो कीटोल। एल्डोल कीटोन डजंट मैटर। मैटर क्या करता है? बीटा पर हाइड्रोक्सी होगा, बीटा हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड के केस में एल्डिहाइड होगा, कीटोन के केस में कीटोन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बना। इसके बाद में अपन ने वो पेन भी 2 तरह के यूज किए ताकि पता रहे कौन कहाँ। और आपको मैं लास्ट में ये बात चेक भी करा गया हूँ। आप सेकंड पार्ट में गए हो, क्या है? हीट को आप यूज कर रहे हो। एलिमिनेशन हीट किसको फेवर करता है? ई को। ई में भी अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, वो अपन चेक कर लेंगे। ठीक है। आप जब फोर्थ स्टेप में गए हो, सेकंड पार्ट में गए हो, आपने E1CB करवा डाला। E1CB में ही वो क्यों गया उसकी मैंने भरपूर कोशिश की थी कि आप बात पकड़ें, कंसेप्ट बनाएं। E1CB में जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल E1CB में गया है, आप देखो E1CB को आप किसको लेके आए हो? देखते जाओ बेटा जी, मैं कहूँ जबरदस्ती वो नहीं है, आप फील करें। OH को लेके आए हो आप। E1CB के अंदर आपने जो H2 हटाया है वो 2 स्टेप में या 1 स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में आप क्या लेके गए? H। यहीं से कहानी बनेगी। आप H को क्यों लेके गए? OH को लेके जाते ना। यस, खूब कहा था बेटा जी, ठीक है। मतलब हर कोई E1CB में नहीं जाता। E1CB में वही जाएगा जो E1CB में जाने के लिए इसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करे। तो अपन ने डिस्कस कर लिया, यहीं पर अपन नोट करना चाहते हैं इसेंशियल कंडीशन फॉर E1CB। E1CB की फर्स्ट कंडीशन आप बोल चुके हैं, शानदार आंसर दिया है कि सर जब लिविंग ग्रुप पुअर हो, इसलिए हमने पहले OH को नहीं हटाया। किसको हटाया? H को। और H को हटाने में भी हमें जोर आता, तकलीफ आती। अगर H हटाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस सीधी बात कर ले, अच्छा स्टेबल तो रेजो ही कर सकता है, ठीक है कि नहीं? रेजो से स्टेबलाइज नहीं होता। कंडीशन फर्स्ट, इसेंशियल कंडीशन फर्स्ट, ठीक है कि नहीं? पुअर लिविंग ग्रुप। और कंडीशन सेकेंड, ठीक है कि नहीं है? क्या? कॉन्जुगेट बेस मस्ट बी स्टेबलाइज बाय रेजो। तो ऐसी कंडीशन जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल में 2 कंडीशन आपको देखने को मिल रही हैं, ऐसी कंडीशन आज के बाद और किसी मॉलिक्यूल में हो और उसको आप एलिमिनेशन में लेके जाएं तो वो तीनों ऑप्शन में से किसको सेलेक्ट करेगा? E1CB को करेगा। टाइम खराब ना करके अपन को टक से नोट करना है, ठीक है। इसेंशियल कंडीशन फॉर E1CB, इसेंशियल कंडीशंस फॉर E1CB। और फास्ट लिख लो बेटा जी, 2 कंडीशन है। फर्स्ट, ठीक है, लिविंग ग्रुप इज पुअर। लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। लिविंग ग्रुप इज पुअर। और नंबर 2, E1CB में आप जा रहे हो तो बेटा जी यहाँ आज क्या है? कॉन्जुगेट बेस ही तो है, नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल कर लोगे
एग्जाम में सिंपल तरीके की चीजें रुकेंगी भाई लोग। अब तक बेटा जी अपन क्या कहते थे, अगर सपोज आप E1 में जाते तो क्या कहते, क्या चेक करते थे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अरे यार ये कॉन्जुगेट बेस एक तरह से है क्या, इंटरमीडिएट ही तो है यार भाई यार। आप कहते हैं कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का E1CB में जाने वाले का मन कितना है, ये डिपेंड करेगा उसके इंटरमीडिएट पर। आज इंटरमीडिएट ही है, उसको अपन ने एक नाम और दे दिया क्या, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तभी तो वो कॉन्जुगेट बेस की तरफ जाएगा। तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। वो ही मॉलिक्यूल E1CB को सेलेक्ट करेगा जिसका पहली चीज कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल हो और लिविंग ग्रुप पुअर हो। तो लिख दो बेटा जी सेकंड कंडीशन, कॉन्जुगेट बेस मस्ट बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है भाई लोग, सब कुछ हो गया। अब तो अपन चीज़ों को वहाँ से उठा रहे हैं, डायलॉग वायलॉग बना रहे हैं, की पॉइंट आपके ठीक है नहीं लिख लेने थे, कुछ की पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया। आपको लिखना था, मैं कल भी बोल के गया था कि कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, बेस डाइल्यूट होता है, 2 कंडीशन होती है, रिएक्शन 2 सेक्शन में होती है। खूब चिल्लाया हूँ, ठीक है कि नहीं है। लेकिन भाई लोग टीचर से कहीं ज़्यादा तकलीफ टेंशन बच्चे को लेनी पड़ती है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, पार्ट फर्स्ट में 3 स्टेप में भी कौन क्या। अब आपको यूँ मजाक में लग रहा है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा चुका है लेकिन वो भी जेई में आया है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन के सीक्वेंस से स्टेप, और ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको डीपीपी में दे रखा है मेरे भाई लोग, कैनिजारो के भी दे रखे, इसके भी दे रखे सीक्वेंस, इसलिए सीक्वेंस हेडिंग इसीलिए मैं आपसे लिखवाता हूँ, आपको पता हो फर्स्ट स्टेप में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, ये क्या वो क्या। इसके बाद फिर सुनना बच्चों, एल्डोल की डेप्थ से डेप्थ क्वेश्चन बनाए तो अपन ने उसका जुगाड़ कर चुका हूँ। सेकंड स्टेप में चलना बेटा जी, सेकंड स्टेप में आपने एक जगह लिखा है एक्सेप्टर, ठीक है नहीं है, कह दूं आपसे रेट वेट सारी किस पर डिपेंड करेगी। रेट का क्वेश्चन अगर उसने पूछा तो आप किसकी हेल्प लोगे, सेकंड की हेल्प लोगे नहीं लोगे। और सेकंड में क्या आ रहा है बेटा जी, वही डायलॉग, आप नया नहीं है कुछ भी यार भाई लोग, न्यूक्लियोफाइल, और वो भी कौन सा, माइनस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग सन्नी देओल, उनको हमेशा की जरूरत भयंकर है। क्या है आपके पास, C+, क्या एक तरह से हमेशा ही तो है। और आपने कहा था कि सन्नी देओल को तो आप छोटा करो, बड़ा करो, बल्कि करो, समझ रहे हो ना आप। सन्नी देओल का मतलब रिएक्शन में आने का इंटरेस्ट इस पीक पर है कि उसकी जो हालात है, उसकी जो कंडीशन है वो उसका अटैक पर इफेक्ट लाती नहीं, ठीक है, बल्कि भी उसी इंटरेस्ट से आ रहा है और चिंटू भी उसी इंटरेस्ट से आ रहा है, समझ रहे ना आप। फैक्टर सारा किस पर डिपेंड करेगा, हमेशा पर। NAR के दोनों फैक्टर डिस्कस किए आपने हमेशा, कि CO के C पर पॉजिटिव चार्ज देखा नहीं देखा, और CO कितना क्राउडेड है, बल्कि है या चिंटू है, समझना भाई लोग, समझना। अभी तो ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है। आपके पास जब दोनों मॉलिक्यूल डिफर हो तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि किसको तो फर्स्ट में ले जाएं और किसको सेकंड में लेके जाएं, ठीक है कि नहीं है। यस बेटा जी, रेट कौन डिसाइड कर रहा है, सेकंड में भी क्या है, 2, एक कार्बोनिल और एक न्यूक्लियोफाइल, इनमें भी सारा रिमोट कंट्रोल किसके पास है, हमेशा के पास। मतलब सारा रेट को कौन कंट्रोल करके बैठा है, एक्सेप्टर। गवर्निंग फैक्टर, रिमोट कंट्रोल कौन है, एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर कैसा होना चाहिए, चिंटू। मतलब 2 मॉलिक्यूल, दोनों कार्बोनिल, समझ रहे हो भाई लोग, दोनों में अल्फा H, दोनों फर्स्ट और सेकंड में आएंगे, वहां हम ये डिसाइड करेंगे फर्स्ट में कौन जाएगा और सेकंड में कौन जाएगा। फर्स्ट में जाने वाला सोर्स, सेकंड में आने वाला एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मस्ट बी चिंटू, एक्सेप्टर मस्ट बी मोस्ट रिएक्टिव। एल्डोल को हंसते हंसते आप ले जाओ, इजीली ले जाओ, तो बहुत जरूरी है कि आपका एक्सेप्टर कैसा होना चाहिए, चिंटू होना चाहिए, मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। एक्सेप्टर के पास में ये लाइन चिपकाओ वहीं पर, एक्सेप्टर मस्ट बी चिंटू, मस्ट बी मोर रिएक्टिव, ठीक है।
एक्सेप्टर उसको बनाएंगे, उस CO के C पर अटैक करवाएंगे जिस CO का C इजीली उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है जी। जब क्रॉस एल्डोल चलेगा और क्रॉस एल्डोल का मेजर पूछेगा, अच्छे अच्छे तोपसिंह के जाग आ जाते हैं क्रॉस का मेजर सेलेक्ट करने में, लेकिन आपको हमने बहुत प्यारा कंसेप्ट दे दिया है। क्रॉस मतलब दोनों सेम या डिफर? डिफर। तो उसमें एक्सेप्टर किसको बना लेना? जो दोनों में से चिंटू हो, और वो आपको क्या दे देगा? वो क्या दे देगा? आपको मेजर दे देगा। और मुझे शौक नहीं पड़ा नॉलेज झाड़ने का, अगड़म बगड़म पढ़ाने का। अगर एनसीईआरटी में ये नहीं दिया होता तो मैं डिस्कस नहीं करता। क्रॉस दिया है और क्रॉस के प्रोडक्ट के पास एनसीईआरटी ने खुद ने मेजर लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी आती नहीं। अभी भी कुछ फपूंद ऐसी बैठी होंगी, आप बैग चेक कर लो, ठीक है। इसलिए पड़ोसी की हालात भी देख लिया करो कि आपका पड़ोसी, ठीक है, किस लेवल का है, आप किसके पड़ोस में बैठे हो, ठीक है। फपूंद की बगल में बैठे हो तो निश्चित है वो खुद तो फपूंद है, थोड़ा बहुत रंग आप पर चढ़ाए। यार आप मतलब एक बात सोचो, मतलब इसमें टीचर का क्या सेल्फ है यार? पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आते नहीं आते यार भैया, ये भी झूठ बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी यार भाई? और वो एनसीईआरटी आज तक उससे नहीं लाई जा रही, तो वो क्या, वो सिलेक्शन लेना ही नहीं चाहता खुद ही यार भैया, तो उसका सिलेक्शन कौन करवाएगा? इसलिए ठीक है जी, पेज नंबर देना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन रुका भी नहीं जा रहा, क्योंकि बेटा जी सभी बच्चा फपूंदी, बहुत सारा बच्चा एकदम, बहुत कह रहा हूँ सिंसियर से भी ज्यादा सिंसियर है। तो एक दो फपूंद ज्यादा नहीं है, एक दो, लेकिन एक दो ही खराब करती है माहौल को। तो एक दो फपूंद के चक्कर में 95% बच्चों का क्यों नुकसान किया जाए? इसलिए फपूंद अपना काम करेगी, आज तक करती आई है। फपूंद का काम बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करना, क्योंकि कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव में कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है कि नहीं है? समझ रहे भाई लोग? कौन सा डिवीजन, वो माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक, कौन सा आप कहते हो, वो है ना डिवीजन होता है, वो टक टक होता चला जाता है। समझ रहे ना भाई लोग? ठीक है। और दूसरी तरह के रिप्रोडक्शन में तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है, हाँ, बहुत तरह के फंक्शन से गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसमें तो बस बॉडी बढ़ती जाती है, इसलिए फपूंदगिरी फैलाती है, फैलाने दो। ठीक है भाई लोग? ओए पेज नंबर लिख लो। आपने खुद ने ढूंढ लिया? यस, मैं यही तो चाहता था कि ये दिन आए, आप खुद ढूंढो। 371 है क्या? है क्या बेटा जी? तो आपने ढूंढ लिया, तो आपने कल पढ़ा भी होगा, और पढ़ा है तो आपको वो इनोलेट, ये वो सारी चीजें मिली होंगी, डाइल्यूट बेस, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, वो सारे मिले नहीं मिले? बेटा जी सरफेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका तो सबका ताबीज हो चुका, उनके लिए तो मात्र भाई एक डायलॉग बनाता है, वो डायलॉग कल बन चुका, ठीक है कि नहीं है? लेकिन अपनी कोशिश है कि वो हद से हद करे, तो भी हम आस्ते आस्ते अटैक करके आए, इसकी तैयारी चल रही है। आप देखो बेटा जी उसने दो टाइप दिए, क्रॉस के पास चलो, क्रॉस में भी उसने दो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। पिछली बार नीट 2020 ने क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को यूं का यूं उठाया उसने, इसलिए इस बात को मान लो बेटा जी, ये इसमें अगर आपका एनसीईआरटी पढ़ने से नुकसान होता है तो मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं एनसीईआरटी का जिक्र ही नहीं करता भैया। क्रॉस का दूसरा एग्जाम्पल देखो, आप देखो अगर मिल रहा है तो, ठीक है। अब एक तो दूसरे की एनसीईआरटी में देख रहे हैं, खुद की एनसीईआरटी में देखें, और एनसीईआरटी तो यार 11th-12th में ली होगी यार, वही तो लानी थी। और मैंने खूब प्यार से समझाया यार भाई, यार 100-125 रुपए के 2-3 दिन में गोलगप्पे खा जाते हैं अपन यार भैया, खाते नहीं खाते भाई यार? एनसीईआरटी को खाते आप, एनसीईआरटी को खाते आप जिंदगी बन जाएगी, इसलिए खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। क्रॉस में बेटा जी यस, दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं बोल रहा हूँ पेंसिल से देखो, एक तो कौन सा है आपके बेंजल्डिहाइड,
है एक एसीटोफिनॉन। ये तो आपने 2020 का पिछली बार का क्वेश्चन कि जब बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं तो लास्ट ईयर का कलेक्शन देख लेना भाई लोग, तो इस रिएक्शन को किस नाम से पुकारा जाता है? इस तरह का क्वेश्चन था, मतलब एकदम सरफेस से क्वेश्चन। बेंजल्डिहाइड एसीटोफिनॉन डाइल्यूट बेस, बच्चे ने हल्का सा काम किया, दोनों कार्बोनिल है, दो कार्बोनिल और डाइल्यूट बेस कौन सी रिएक्शन है? ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन है। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में उसने आंसर मतलब क्लोज ऑप्शन दिया, ये भी कहा था कि सेल्फ या क्रॉस, दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं? डिफर, तो क्या कह दिया? क्रॉस एल्डोल। ये तो आंसर है। इसका प्रोडक्ट उसने बना रखा है, भाई के वाले उसी डायलॉग से होगा मेरे भाई लोग, ठीक है कि नहीं है? आंसर बन जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, मेन चीज उसने इसके पास ब्रैकेट में एक चीज और लिख रखी है, मेजर प्रोडक्ट। अब आप ये बताओ, ये सेल्फ का एग्जाम्पल चल रहा है क्रॉस का? क्रॉस का, और क्रॉस का मेजर एनसीईआरटी ने जब खुद ने लिख रखा है तो अपन से पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। और कोई जरूरी थोड़ी वो क्वेश्चन यही एग्जाम्पल से पूछे, वो इनको चेंज कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमें क्रॉस एल्डोल का मेजर सेलेक्ट करना आना चाहिए, और उसके लिए आपको मैकेनिज्म और मैकेनिज्म में कौन सा स्टेप आरडीएस वाला आना चाहिए। और आरडीएस में भी फिर क्या है, उसमें भी रेट को कौन कंट्रोल करेगा? सोर्स करेगा या एक्सेप्टर? और एक्सेप्टर न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते समय उसमें प्रॉब्लम कम से कम हो, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कैसा होना चाहिए? चिंटू होना चाहिए। सेट है? अभी चीज़ें बाकी है। अब आप आओ बेटा जी, अब तो आप की पॉइंट लिख लोगे क्या? लिख लिए होंगे, लिखने हैं, जरूर लिखने हैं, ठीक है भाई लोग? तो आप थोड़ा बहुत जगह छोड़ दो और इसके बाद में अपना डायलॉग लिख लो बाई कंसेप्ट। अगर उसने कोई प्रोडक्ट पूछा हो, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, और मैंने पहले ही कहा है इस डाउट में ही आप नहीं रहो कि वो क्या क्या पूछ सकता है, उसके लिए मैंने आपको डीपीपी नंबर, फिर कह रहा हूं बेटा जी, डीपीपी नंबर 24 आप इसकी कर लोगे, जोर बहुत आएगा, क्वेश्चन यूं नॉर्मल नहीं है, ठीक है कि नहीं? लेकिन मैं कह रहा हूं कि C- के आप एकदम चैंपियन होंगे, ठीक है? नहीं, धीरे धीरे होगी, क्यों नहीं होगी, लगे रहो। यस बेटा जी, आपने सबसे पहले कहा है कि पहले मॉलिक्यूल को तो बना लो एक्सेप्टर। हमेशा देख लो सेकंड स्टेप से अपन ने पहले किसको अरेंज किया है? एक्सेप्टर। और यस बेटा जी, सेकंड पार्ट क्या चीज है? सोर्स। सेकंड पार्ट क्या चीज है? सोर्स। और एक्सेप्टर का तो उठा लो क्या? O, और सोर्स के दो अल्फा H, और क्या करा दो? रिएक्शन करवा दो। जैसे इसी क्वेश्चन को अपन ने मैकेनिज्म से किया, और इसी क्वेश्चन को अपन किससे उठा ले? इस डायलॉग से उठा लेते। यस बेटा जी, कौन सा क्वेश्चन था? बोलना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट क्या था? मत बोलो। एसिटाल्डिहाइड था? नहीं था? यस बेटा जी, CH3CHO। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, थोड़ा सा इस डबल बॉन्ड वाले पार्ट को थोड़ा सा यूं लेंथी करना, मतलब आप थोड़ा क्लियर करना चाह रहे हैं कि इसका कौन सा पार्ट भगने वाला है? ओ भगने वाला है। और यस भाई लोग, इसी को अपन लिख लेते हैं, कैसे? बोलो जी, क्या हो जाएगा? CH, और इसकी कितनी H काम लेनी है? 2, और क्या लिख दो आगे? CHO। ये तो कौन है? अपना डायलॉग है, आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। प्लस से पहले एक्सेप्टर होता है और प्लस के बाद में सोर्स होता है। अब बोलो ना, क्या करना चाहिए? एक्सेप्टर का O, और सोर्स के दो अल्फा H। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन, अल्फा और अल्फा पर H, कौन सी H? अल्फा H, और अल्फा H भी कितनी? 2। क्या कर रहे हो आप? -H2। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कितनी कंडीशन चाहिए? कंडीशन फर्स्ट बेस चाहिए, और जो बेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। और कंडीशन सेकंड क्या होनी चाहिए? हीट। ठीक है, रिएक्शन कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। तो बोलो बेटा जी, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बना दो, क्या दिक्कत आई है? बोलो CH3, और बोलो CH। कौन हट गया? O, और O हट गया, इसके 2 H हट गए, डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन आ गया? CH। किस बॉन्ड से?
डबल बॉन्ड से, और कौन, CH, और कौन है, CHO। यस बेटा जी, इसका नाम आपको IUPAC से भी लिख लेना है और कॉमन भी। क्रोटोन एल्डिहाइड कहोगे नहीं कहोगे, और IUPAC से लिख लो। क्या कह दोगे, ब्यूट 2 इन 1 अल। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है, खूब GI में पढ़ के आए, क्यों ना GI का रिवीजन कर लें। ये भी आप चेक कर लो कि जो डबल बॉन्ड है इसके अलोंग आपको GI मिलेगी नहीं मिलेगी, तो लिख दो GI प्रेजेंट है, GI प्रेजेंट है। यस बेटा जी, पॉसिबल स्ट्रक्चर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछता है, DP में मैंने दे रखे हैं। पॉसिबल स्ट्रक्चर बेटा जी, यस मैंने खूब चिल्लाया हूँ, पिनाकोल रिएक्शन में खूब ये सारा कंसेप्ट दिया था, फिर बोल रहा हूँ। पॉसिबल स्ट्रक्चर वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट कितने टाइप से माथा फोड़ी करता है। दोनों रिएक्टेंट कितने हैं, एक, तो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, दोनों का आपस में टकराने वाला मामला कितने टाइप से, एक ही टाइप से। कॉम्बिनेशन का टाइप एक, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर भी एक। आपने कहा था नंबर ऑफ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, आपसे बनवाया था बार 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 बार, ठीक नहीं है। नंबर ऑफ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, कितने टाइप से कॉम्बिनेशन हो रहा है, 1 टाइप से, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर 1, आइसोमर 2, प्रोडक्ट 2। लिख लो टक से इसके पास। ठीक है जी, और इस डायलॉग को अपनी स्टाइल में लिख लो पेज के टॉप पर भाई लोग, कि एक्सेप्टर का क्या क्या लिया, जो नजर आ रहा है वही लिखना। अब तो लिख सकते हैं ना यार भाई लोग, अब तो एकदम आपको फील करा दिया, रीजन दे दिया। एक्सेप्टर का O और सोर्स के 2 अल्फा H, एक्सेप्टर का O और सोर्स के 2 अल्फा H, लिख लो इसी तरह से। एक्सेप्टर का O सोर्स के 2 अल्फा H माइनस H2 करेंगे इनको लेकर के। सही है। यस बेटा जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि जब एसिड एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन करे तो प्रोडक्ट क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है जी, जब एसिड एल्डिहाइड, अब आप लैंग्वेज पर कितना ध्यान देते हो, वर्ड को कितना रगड़ते हो, यही आपको बचाएगा गलतियों से। जब एसिड एल्डिहाइड एल्डोल एडिशन रिएक्शन करे, बोलो भाई लोग, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका IUPAC कॉमन जो कुछ भी नाम, बीटा हाइड्रोक्सी। आपसे मैं लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी कोई काम नहीं है, लेकिन आपसे फिर भी जोर दे के कह रहा हूँ, एल्डोल का क्वेश्चन आते समय बच्चा जनरली उसको कंडेंसेशन मान बैठता है, लेकिन नहीं, एल्डोल आते ही आप एकदम चौकन्ने हो जाएं और आप आगे पढ़े कि एल्डोल के आगे वाला वर्ड क्या है, एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल एडिशन रिएक्शन है, या एल्डोल कंडेंसेशन है। ये तो लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर कोरा इस तरह से क्वेश्चन है रिएक्टेंट और कंडीशन की फॉर्म में, तो आप बेधड़क सबसे पहले अटैक कंडीशन से बात करें कि कंडीशन दोनों है या कंडीशन एक है। ठीक है भाई लोग, अब आप आ जाओ किस पर, डायलॉग बन गए। वैसे डायलॉग बनाने तक दिक्कत है तो बच्चा कर लेगा। टाइप, एल्डोल के टाइप, और टाइप बेटा जी वैसे तो है टोटल 6 टाइप का एल्डोल होता है, लेकिन अपने सिलेबस में ओनली 2 ही टाइप का है, तो अपन 2 ही टाइप का पढ़ेंगे। टाइप के अंदर फर्स्ट, ठीक है कि नहीं, कौन सा, सेल्फ टाइप का। सेल्फ का मीनिंग है कि जो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, 2। ठीक है जी, तो दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, सेम। सेल्फ का मतलब है कि अगर एक A टाइप का है तो दूसरा भी कौन से टाइप का होना चाहिए। तो बेटा जी सेल्फ, अब ये सेल्फ ही कर रहे थे अभी अभी, जो मैकेनिज्म जो कर रहे थे किसको लेके की है, सेल्फ। दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, सेम ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते, कहाँ दिक्कत आ रही, क्वेश्चन कर लोगे क्या। की पॉइंट, जब मैंने कल मैकेनिज्म स्टार्ट की थी तब आपसे कहा था अल्फा वगैरह मैंने खुद ने चुपचाप लिखा था। यस बेटा जी, अब आप कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं, अल्फा H केवल आपने किसके काम लिए हैं, अभी डायलॉग में कह रहे हो आप चिल्ला चिल्ला के। एक्सेप्टर में अल्फा H होना जरूरी है क्या, एक्सेप्टर में, एक्सेप्टर का आपने क्या काम लिया, CO, आपने उसका केवल क्या काम लिया, CO ग्रुप। अब CO के आगे वो कैसा है हमें मतलब ही नहीं है।
कम से कम इस बात से तो मतलब नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करते टाइम अल्फा एच उसके पास है या नहीं है। अल्फा एच केवल किस में चाहिए? सोर्स में चाहिए। मतलब दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा एच हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर एक में भी है तो भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अभी क्रॉस के अंदर एग्जाम्पल देखा है नहीं देखा यार? ठीक है, बेंजल्डिहाइड में कहाँ पर है अल्फा एच, लेकिन वो पीछे वाले में है कि नहीं है भाई लोग? तो ये आपके की पॉइंट की बात है। अब आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, अब कोरा हम क्वेश्चन लिखेंगे और अब आप सारी माता फोड़ी आप करो, जो करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, नहीं करेगा उसका नहीं होगा, सीधी सी बात। चलो भाई लोग, अब सारा काम बच्चे को खुद को पहचानना पड़ेगा। रिएक्टेंट पर काम करें, कंडीशन पर काम करें, रिएक्शन को डिसाइड करें, मैकेनिज्म है, की पॉइंट है, एनसीईआरटी की थ्योरी आपके पास है, लास्ट में बाई कंसेप्ट आपके पास में है। सारा कुछ ठोक दो, पता पड़ जाएगा कितनी चीजें अपन ने पकड़ की है। सबसे पहली बात तो ये डिसाइड करो कि ये एल्डोल कंडेंसेशन के लायक भी है कि नहीं है? है क्या? यस, बोलो बेटा जी। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन, अल्फा कार्बन पर एच, अल्फा एच टिका दो। दूसरा मॉलिक्यूल तो दिया ही नहीं, दूसरा दिया नहीं तो हम भी छोड़ के आ जाएंगे, है ना सर? क्योंकि सर 2 मॉलिक्यूल चाहिए थे सर, वहां एक ही दिया था सर। बढ़िया है बोलो। अब ऐसे आदमी से भी डॉक्टर बनने की उम्मीद है? जो दूसरा मॉलिक्यूल अरेंज नहीं कर सकता यार, वो खा किसी का खोपड़ा हट खोलेगा है? बोलो भाई लोग, क्या दिक्कत है? दोनों मॉलिक्यूल डिफर या सेम? A प्लस ए, सेल्फ या क्रॉस? चलो, रिएक्शन कंडीशन दोनों या एक? ये किस में लेके चली जाएगी? अरे यार, वो मैकेनिज्म कोई कॉपी भरने के लिए थोड़ी लिखी है यार, काम लो ना उस मैकेनिज्म को बार बार। हर क्वेश्चन में मैकेनिज्म काम लो, मैकेनिज्म इतनी इजी लगे कि हाँ लगता है यार हमने बार बार किए। ये फर्स्ट कंडीशन एडिशन में लेके चली जाएगी, दोनों मॉलिक्यूल ऐड कर जाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन जाएगा। सेकंड कंडीशन सेकंड पार्ट किस में लेके चली जाएगी? E1 CB में ओवरऑल क्या हो रहा है? E1 CB में क्या हो रहा है? अल्फा से आपने पहले H हटाया, कॉन्जुगेट बेस बनाया, और बीटा से आपने क्या हटा दिया? OH हटा दिया, तो H और OH। इसलिए अनसैचुरेशन किसके बीच में आता है? अल्फा और बीटा के बीच में। कहाँ दिक्कत आ रही है? किसी भी एक को तो क्या बना लो? एक्सेप्टर बना लो, ठीक है कि नहीं? ये लो जी, मैंने कहा है कि डबल बॉन्ड O करके थोड़ा सा यूं इसको थोड़ा क्लियर कर दिया करो। क्लियर करने का मतलब कि तेरे भगने के दिन आ चुके हैं, ठीक है? अब इसका डायरेक्ट आप जो कॉम्बिनेशन करवाओगे वो किससे करवाओगे? सोर्स में क्या काम लेते हो? अल्फा एच बच्चे ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि तेरे से मुलाकात करवानी है, तो फालतू में बीच में फफूंद बन रहा है, तो इस फफूंद को ये मोड़ के साइड में कर दो। कहाँ दिक्कत आ गई जी? ये लो जी, ये C पर क्या चीज है? 2H, आगे कौन है? CHO, और इस पर क्या था? CH3। मिलना किसको है? इसको किससे मिलाना? इससे, CH2 से। तो इसको यूं मोड़ करके यार यूं साइड में कर दे, और क्या कर दे? -H2 ये ले जा। क्या बन जाएगा? बोलो भाई लोग, लिख दो जो बन रहा है। CH3 CH2 और क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड। बोलो भाई लोग, क्या हो जाएगा? C और क्या हो जाएगा? CH3 और क्या हो जाएगा? CH। एक बात और कह दूं आपके लिए, ठीक है कि नहीं है? यस बेटा जी, डबल बॉन्ड से पहले वाला पार्ट क्या होता है हमेशा प्रोडक्ट में? डबल बॉन्ड से पहले वाला पार्ट कहाँ से आता है? एक्सेप्टर से। और डबल बॉन्ड के बाद वाला पार्ट क्या होता है हमेशा? सोर्स। एक को बनाएंगे एक्सेप्टर, दूसरे को बनाएंगे सोर्स। एक्सेप्टर का O, सोर्स के 2 अल्फा H -H2। मैकेनिज्म से करके आ जाओ, चाहे ये कई आंसर आए कि नहीं आए, देखें करके चेक कर लो इसको। सही है? और करें? यस, इसमें चेक कर लो GI शो कर रहा है नहीं कर रहा है।
अब ये मेरा काम नहीं है यार भैया, ये तो बार बार बच्चे की खुद की अलर्टनेस से कितना अलर्ट लिख लेते आप। पॉसिबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल आइसोमर छोड़ो ही मत। ज्योमेट्रिकल का रिवीजन हो रहा है ना बार बार यार। नेमिंग वेमिंग ना कहे टीचर यार, खुद कर लो यार, लिखो IUPAC, ठीक है। नेमिंग का और आइसोमेरिज्म का बहाना मैं खुद नहीं छोड़ता, तो पुराने टॉपिक ऐसे रिवीजन हो रहे हैं। इफेक्ट रिएक्शन में चाहिए, जहां आता है मैं पूरा डिस्कस करता हूँ। बेसिक साथ में चल रहा है, इंटरमीडिएट मेन स्ट्रोक है ही, इसके बाद ऑर्गेनिक में बचता ही नहीं है कुछ ज्यादा यार। इसलिए पूरा सब्जेक्ट बहुत छोटा करके आप इकट्ठा कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी यार। कर लो भाई लोग, सेट है मामला। चले बोलो भाई लोग, सबके आ रहा है क्या? खोलना NCERT, खोलना क्रॉस, खोलो तो सही। क्रॉस का पहला एग्जांपल A+B। ए तो एसिटाल्डिहाइड है और दूसरा ये प्रोपियोन एल्डिहाइड ही तो है, ठीक है नहीं है। जब प्रोपियोन एल्डिहाइड ने प्रोपियोन एल्डिहाइड से मुलाकात करी है, तो देखो इसी तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब अगला NCERT के बाहर की बात करें तो ध्यान मत दो यार, लेकिन अगला NCERT की बात कर रहा है एनी टाइम यार। सेट है? चलो जी आगे चलो, एक क्वेश्चन और कर लो, वो भी काफी अच्छा फेमस क्वेश्चन है। चलो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कल से हम बोल रहे थे, अब बच्चा बोले। क्यों जी? NaOH कैसा चाहिए? कंसंट्रेट? नहीं कंसंट्रेट ले लो, सुन रहे हो? डाइल्यूट क्यों चाहिए? पहले खर्च करके आया हूं। M की एप्लीकेशन, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, रूल 3 कहा था मैंने वहां पर, और कल NCERT ने चेक कर लिया। स्टेप फर्स्ट में चलना, इसलिए मैंने आप पहले कहा था कि क्वेश्चंस के अंदर मैकेनिज्म मैं इतनी रिवाइज करवा दूंगा। चलो स्टेप फर्स्ट में इंटरमीडिएट क्या बना? C+। यही क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो एल्डोल कंडेंसेशन का इंटरमीडिएट गड़बड़ करेगा क्या? ये तो आपने हेडिंग में लिख लिया, इसीलिए हेडिंग में हमने लिखवाया है, ताकि बच्चा जब रिवीजन करेगा स्टेप तो पढ़ेगा ही कम से कम, वैसे दुनिया भर का रिवीजन हो जाए। आपका टॉपिक क्या चल रहा है? टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, ये तो मालूम है क्या? हाँ, कौन सा इंटरमीडिएट? 5वां कौन सा? C माइनस के अंदर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यार पहले से डिसाइड था कि इंटरमीडिएट इसका भी क्या है? C-, लेकिन अब तो देखने को मिल रहा है ना, जो इंटरमीडिएट C- है वो लेस स्टेबल है। हाँ बोलो यस। रेजो नहीं है उसमें, आपने खुद ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नशे में बनाई थी। और यार जिसमें रेजो, मैंने 50 बार बहुत सिंपल स्टाइल में बोलता हूँ, रेजो उसको अपने काम में धंधे में बिजी कर देता है। सही है कि नहीं है? जहां जहां रेजोनेंस होता है वहां उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। 50 बार बोला है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है कि नहीं है, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। आपने खुद ने लिखा है कि सर इंटरमीडिएट C- जो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, उसमें कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, इंटरमीडिएट रेजो से स्टेबलाइज है, ठीक है कि नहीं है? यस नो? अच्छा स्टेबल या खराब स्टेबल? इंटरमीडिएट C- के पास चुपचाप इंटेलिजेंट बॉय लिख दो हाँ, स्टेबलाइज बाय रेजो, क्योंकि रेजोनेंस करवाने के बाद, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आप कह रहे हो इनकी स्टेबल नहीं है। बोलो कितनी बुरी बात है, गलत बात है ना। अगले में रेजो करवा दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, फिर भी आप कह रहे हैं कि अगला स्टेबल नहीं है। अच्छा स्टेबल है कि नहीं है? स्टेप फर्स्ट में जाने वाले को स्टेप फर्स्ट में जाने से जोर आ रहा है क्या? नहीं, अरे वो तो तैयार बैठा है बेबी एच को लेके, उसने तो गेट तक बाहर निकाल रखी है, उसको क्लियर नहीं की क्या आपने यार, कि बस कोई आए बहाने से भगा ले जाए।
क्योंकि बेबी एच भगने के बाद C माइनस हो जाएगा, C माइनस को रेजो मिलने लगेगा, रेजो से स्टेबल होगा, और रेजोनेटिंग जो है वो और अच्छी खासी स्टेबल है। इसलिए मेरे भाई एल्डोल कंडेंसेशन के स्टेप फर्स्ट को स्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, क्योंकि जो रिएक्टेंट रिएक्शन में जा रहा है उसका इंटरमीडिएट रेजो से स्टेबलाइज है। मैंने पहले भी खूब चिल्लाया था, एल्डोल कंडेंसेशन की स्टार्टिंग इजी है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारियां नहीं करनी पड़ती। बेस का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट नहीं है। बेस तो आपको पूरा बस बहाने के लिए चाहिए कि वो भगे, लेकिन किसके साथ भगे, कि बस हल्का सा बहाने से चिन्ना सा बेस दे दो, क्योंकि वो भगने के लिए खुद तैयार है, क्योंकि भगने के बाद बनने वाला इंटरमीडिएट रेजो से स्टेबलाइज है। इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन में बेस डाइल्यूट चाहिए होता है, ये रीजन है डाइल्यूट का। अरे सेट है क्या? चलो, क्या कर रहे हो? बैठे हो आराम से, प्रवचन सुन रहे हो? सुन लो। कार्बोनिल नजर नहीं आ रहा, अल्फा कार्बन नजर नहीं आ रहा, सही है। अभी तो इंटरनेशनल मजदूर मिला हुआ है, SN चौधरी, करवा लो मजदूरी उससे। लेकिन एग्जाम में तो कौन करेगा? इस तरह से हाथ पांव खोपड़ा पेंसिल पेन सब कुछ तू ही चलाएगा? नहीं नहीं सर, मेरा बापू मेरे लिए असिस्टेंट जुगाड़ कर देगा। अरे असिस्टेंट का फिर जुगाड़ क्या करता है? नीट में से सीधे एक कॉलेज ही खरीद लेना, नीट वाले से एक सीट खरीद ले। बापू से कहता है कि डायरेक्ट मिनिस्टर से बात करेगा, HRD मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर से मिनिस्ट्री का अता पता मैं दे दूंगा, थोड़ा बहुत जुगाड़ भी करवा दूंगा, मिनिस्टर से बात तो करवा दूंगा, लेकिन मिनिस्टर इंसल्ट करके भगाएगा। भग, ऐसा होता है क्या? हाँ यार भाई यार, कौन सी रिएक्शन करेगा ये? कैनिजारो करेगा, कैनिजारो क्यों करेगा? क्योंकि एल्डोल चल रहा है सर, पहले से पता है टॉपिक एल्डोल चल रहा है, तो क्वेश्चन किसके चल रहे हैं? एल्डोल के, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। कैसे पहचाना? कल ही कहते थे बेटा जी, रिएक्टेंट में CO, ठीक है, कई बार। ओए हेलो इंटेलिजेंट, सुन ले, अभी तो मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस में मैंने दिया है। कई बार वो पूरा बेस लिखता है, OH माइनस लिख देता है, डाइल्यूट कंसंट्रेट भी नहीं देता, तो फिर पूरा रिएक्शन पकड़ में आती है अल्फा H एब्सेंट है या प्रेजेंट है। Alpha H having carbonyl compound in the presence of base and heat will undergo aldol condensation। Alpha H नहीं होते तो पक्का पक्का कैनिजारो है तो एल्डोल कंडेंसेशन। क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर, एक ही मॉलिक्यूल दिया है सर, मॉलिक्यूल आपने तो कहा था सर कितने चाहिए सर? 2 चाहिए। आपने तो कहा था सर कि बेटा एक को बना लेना एक्सेप्टर और दूसरे को बना लेना सोर्स। सर बताओ क्या बनाऊं इसको? माता मार ले इसमें, ठीक है कि नहीं? यस बेटा जी, क्या बनाओगे? दोनों बनाएंगे। बेटा जी एक दिया हो तो दूसरा, ओ मेरे VIP बच्चा, एक दिया हो तो VIP बच्चा दूसरा, उसी का मान लेना होता है। मतलब क्या करवाना होता है? सेल्फ एक्सेप्टर का इस बार तो VIP की पूंछ भी बोल दे यार, बोल दे फायदा ही करेगा। एक्सेप्टर का O और सोर्स के 2 अल्फा H, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा H और डबल बॉन्ड ठोक दो, ठीक है कि नहीं है? अरे बेटू पहले से ही 2 CH3 सेम चले आ रहे हैं, डबल बॉन्ड का किनारा गड़बड़ कर गया, इस बार GI नहीं होगी। लिख दो उसके पास इशारे में पॉसिबल स्ट्रक्चर 1, प्रोडक्ट 1, आइसोमर 1, क्योंकि इस किनारे पर ये दोनों CH3 सेम है।
इसको मत देखो, इसका प्रोडक्ट बनाना है। सही है? यस बेटा जी। बन तो गया क्या प्रोडक्ट? अरे यार ये मजदूर कब काम आएगा? सही है ना बेटा जी? मजदूर को मजदूरी करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? ये टर्मिनल नजर आ रहा है क्या? ये दोनों सेम सेम है ना बच्चों, इसलिए इसके अंदर जीआई नहीं होगी ना बच्चों। इसका आईयूपीएसी नाम लिख दो, फेमस है, लिख दो। और इसका एक नाम और फेमस है। जैसे प्यारे बच्चों एसिटाल्डिहाइड के केस में फेमस प्रोडक्ट है, बोलो ना, क्रोटोन एल्डिहाइड, उसी तरह एसीटोन। अरे ये तो बताया नहीं। यस बेटा जी, एसीटोन जब एसीटोन के साथ एल्डोल कंडेंसेशन में आए तो बनने वाला प्रोडक्ट बहुत कॉमन नेम से फेमस है, मेसिटाइल ऑक्साइड। लिख लो भाई लोग, पूछेगा वो। दोनों को पेज के टॉप पर वापस संभाल लो ना यार। क्या आना? कह दूं मैं, संभालना। एसिटाल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन, प्रोटोन एल्डिहाइड, एसीटोन एल्डोल कंडेंसेशन, मेसिटाइल ऑक्साइड। लिख लो इन दोनों चीजों, लिख लो भाई लोग। एसिटाल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटोन एल्डिहाइड में। और एसीटोन एल्डोल कंडेंसेशन इक्वल्स टू बोलो मेसिटाइल ऑक्साइड। आईयूपीएसी आप लिख ही लोगे। ये लो, नेमिंग और आइसोमेरिज्म दमादम रिवीजन जितना हो सकता है उतना रखो। ठीक है भाई लोग, तो सेल्फ में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसका सेकंड टाइप लिखो बेटा जी, क्रॉस। क्रॉस में बोलो भाई लोग, क्रॉस का मीनिंग कम से कम आप लिखो बेटा जी। यस, मतलब ऐसे लिख दो ए बी के हिसाब से। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल का मतलब अगर एक ए है तो दूसरा ए नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ए बी टाइप का, इस तरह के मॉलिक्यूल हो। ठीक है भाई लोग? यस बेटा जी, वो एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल ही उठा के कर लेते हैं। करो बेटा जी। एक तो एसिटाल्डिहाइड, इनके नाम भी लिखते जाना बेटा जी। और एक कौन है, कॉमन में क्या कह दो, किसको बोला था ना, प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसको आप कह दो बेटा जी कौन से टाइप का, ए टाइप का। और इसको कह दो कौन से टाइप का, बी टाइप का। और इसको लेके चलो, बेस चाहिए, कोई सा भी बेस हो, कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। चलो अब पहले रिएक्टेंट से बात करो। बात करने का मतलब समझ रहे हो? अल्फा कार्बन को सेलेक्ट करना, अल्फा एच को सेलेक्ट करना, उनको लिखना, ये आदत हो जाए कि पहला अटैक करेंगे किस पर, CO पर। ठीक है जी, अल्फा कार्बन है कि नहीं, अल्फा एच है कि नहीं, कितनी अल्फा एच है, कितना, ये लिख लो। इसको लिखने से पता पड़ गया कि रिएक्शन एल्डोल होगी या कैनिजारो। कंडीशन से बात कर लो। कंडीशन रिएक्टेंट सब कुछ किसको फेवर कर रहे हैं, एल्डोल को। क्यों? दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अल्फा एच हैवी कार्बोनिल कंपाउंड है। रिएक्टेंट में CO और अल्फा एच प्रेजेंट और आगे बेस और हीट हो तो कंफर्म है कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यस बेटा जी, उसने कोरा हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ही पूछे हैं, तो हम हमारा डायलॉग जो बना है उससे फ्लो डायग्राम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैकेनिज्म के अंदर से कुछ पूछेगा तो मैकेनिज्म भी हमारे पास है। यस बेटा जी, सबसे पहले हमें क्या मिल जाए, वो तो बना लेंगे, मतलब हमें क्या मिल जाए, पॉसिबल स्ट्रक्चर। क्या मिल जाए, पॉसिबल स्ट्रक्चर। सुनना भाई लोग, तैयारी करवाइए, मैंने बोला अभी, आप बोलो, अब आप बोलो पॉसिबल स्ट्रक्चर, बस यही तो गड़बड़ है। पॉसिबल स्ट्रक्चर डिपेंड किस पर करता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट क्यों जा रहे हैं आप यार, पॉसिबल स्ट्रक्चर जहां से डिसाइड होगी वहां पर आना पड़ेगा, डायरेक्ट जाना, यही तो काम गड़बड़ है। रिएक्शन का जो फ्लो है आप उसको क्यों भूल रहे हो यार, प्रोडक्ट तो बात की बात है, प्रोडक्ट कब बनता है, रिएक्टेंट माता बॉडी करता है, तो रिएक्टेंट की माता बॉडी तो चेक करो।
और रिएक्टेंट की मात्रा थोड़ी। सुन रहे हो, आपने बस काम किया ही नहीं ना। फंक्शनल ग्रुप मुझे करना ही पड़ रहा वापस। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर आप कह रहे अल्फा एच कितनी, 2। लेकिन मैंने सारा कहा था कि सारी तैयारी कर लो। यस बेटा जी, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पर अल्फा एच कितनी है, 3। यस बेटा जी। मैकेनिज्म देख लो, बार बार दोनों में अल्फा एच है कि नहीं है? दोनों के दोनों सोर्स मतलब पहले स्टेप में जा सकते नहीं जा सकते? मैकेनिज्म को खोल के रखो यूं पकड़ करके। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा भी मेहनत हो जाएगी, बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। पहले स्टेप में जाने के लिए उसमें कार्बोनिल में क्या होना जरूरी है? दोनों में अल्फा एच है कि नहीं है? दोनों फर्स्ट स्टेप के लायक है कि नहीं है? दोनों में अल्फा एच हट सकती है नहीं हट सकती है? दोनों C- बना सकते नहीं बना सकते हैं? दोनों आपको न्यूक्लियोफाइल दे सकते नहीं दे सकते हैं? दोनों सोर्स बन सकते हैं। और एक्सेप्टर में तो दिमाग ही नहीं लगाना, एक्सेप्टर तो कोई बन सकता है। ठीक है, एक काम और कर लो, चाहे वो काम आए या नहीं आए मेरे कहने से। दोनों मॉलिक्यूल है कार्बोनिल के, दोनों डिफर है, कोई चिंटू है कोई बल्कि है, सही है कि नहीं है? इनकी रिएक्टिविटी आप कंपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते हो? NAR में की कि नहीं की? आपका डायलॉग था चिंटू मोर रिएक्टिव होता है और बड़ा बूढ़ा लेस रिएक्टिव है। तो इसके पास आप क्या लिख दोगे? ये उसके बजाय ये मॉलिक्यूल कैसा है? लिख दो भाई लोग, ये मॉलिक्यूल कैसा है? चिंटू है, और चिंटू है तो ये कैसा हो जाएगा? मोर रिएक्टिव। लिख लो, जरूरत पड़ेगी तो काम ले लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मीनिंग मैंने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जमाया है कि अगर एल्डोल में दोनों मॉलिक्यूल डिफर हो तो आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि अल्फा एच किसमें नहीं है, दोनों में लिख लें उसी के पास। और ये भी कंपेयर कर लें कि कौन चिंटू है, कौन बल्कि है, कौन मोर रिएक्टिव, कौन लेस रिएक्टिव है। सही है जी। अब सुनना भाई लोग, अपना स्टैंडर्ड देखो, पहले क्या बनाते हो? जबरदस्ती आंसर नहीं देना, एकदम आपको फील होना चाहिए मामला पूरा। मैं फिर कह रहा हूं, कितना सिंपल से सिंपल फील हो सकता है इस कोशिश में अपन नहीं। बाकी क्वेश्चन तो सब करके आएंगे, लेकिन वहां एक तकलीफ हो, टाइम लगे, गड़बड़ हो, एकदम बिल्कुल यूं टाइगर की तरह यूं ठक ठक ये ऐसा होगा मेरे भाई लोग। अपन ने पहले प्लस के पहले मैंने बार कहा है एक्सेप्टर, और प्लस के बाद सोर्स, और सोर्स बनने के लिए अल्फा एच होना जरूरी है। दोनों में अल्फा एच, दोनों को प्लस के बाद रख सकते हो। ए और बी कॉलवे में, वुड्स में, पिनाकॉल में जगह जगह क्वेश्चन करके नया नहीं है। जब 2 तरह के थे तो कॉम्बिनेशन 3 थे, लेकिन 3 नहीं आज 4 होंगे। समझना बेटा जी, एक कॉम्बिनेशन तो सब बच्चा कर रहा है कि सर A प्लस A होगा नहीं होगा? सुनना भाई लोग, लिखना नहीं है। ये A प्लस A, इसी को अपन ने उसमें लिखा था, इक्वेशन में लिखा। स्टार्टिंग अपन ने इसको लेके कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन ही इसी को लेके पढ़ा है अपन ने। एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड करा चुके। अभी सेकंड एग्जांपल देख लो, सेल्फ के अंदर देख लो, नहीं था ये प्रोपियन प्लस प्रोपियन नहीं करा चुके? यस। दूसरा कॉम्बिनेशन देखना बेटा जी, B प्लस B, ये दोनों काम तो कर ही चुके। अब सुनना भाई लोग, सुनना ध्यान से। अब क्या कर रहे हैं? A प्लस B, लेकिन ये A प्लस B में भी फिक्स है मामला। इसको सिंपल A प्लस B मत मानो यार। मैंने कहा कि अपना एकदम स्टैंडर्ड है अरेंज करने का तरीका। प्लस से पहले एक्सेप्टर है और ये सोर्स है। क्यों? तूने ठेका ले रखा है कि सोर्स बनने का? ठीक है, अब मैं एक्सेप्टर बनूंगा और मैं सोर्स A अल्फा एच, B में भी, ठीक है। एक बार सोर्स कौन बन लिया? B, तो A भी बन सकता नहीं बन सकता है? तो दोनों आएंगे। तो चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो गया? B प्लस A, और प्लस से पहले क्या है? एक्सेप्टर, और प्लस के बाद में क्या है? सोर्स। ये दोनों काम तो हो चुके नहीं हो चुके? इन चारों का आप स्ट्रक्चर बना डालो, इतना कष्ट उठा लो आप। और स्ट्रक्चर बनाने में मैं सही कह रहा हूँ बेटा जी, इस दुनिया में कितना सिंपल डायलॉग हो सकता है, इससे सिंपल कुछ नहीं है भाई लोग। एक्सेप्टर का O लेना, सोर्स के 2 अल्फा एच लेना, -H2 करना, इतना काम भी ना कर पाए तो फिर एल्डोल जो सबसे भारी रिएक्शन मानी जाती है उसको सबसे सिंपल डायलॉग से
आपसे तुड़वाया जा रहा है यार। कर दो चारों की स्ट्रक्चर बना दो, आराम से बनाओ ना, ओला कहाँ दिक्कत आ रही है यार। a+a हो चुका है, वापस बना दो। b+b अभी जस्ट किया है, सेल्फ का पहला ही एग्जाम्पल है। सब करना भाई लोग, सब करना, पड़ोसी पे डिपेंड मत रहना, पड़ोसी ले मरेगा। हाँ, पड़ोसी की ना नोटबुक को देख देख के कुछ लोग तो फील कर लेते हैं यहाँ पड़ोसी लिख रहा है, मेरे भी हो रहा है। नहीं होगा भाई, है ना। गलती तो होगा ज्यादा ज्यादा, और क्या होगा, इससे बड़ी फांसी तो लगने से रही। एक्सेप्टर को अरेंज करना, उसकी ओ को यूं थोड़ा सा आगे बढ़ाना, कोशिश तो कर ली जाए कम से कम। पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 या 4, तो आज पॉसिबल स्ट्रक्चर 4। और बाकी अगर आगे की क्वेश्चन पूछे हैं तो मुझे स्ट्रक्चर मिल जाए, स्ट्रक्चर को मचकाना मुझे आता है, चारों स्ट्रक्चर को ढंग से मचका लो, आगे के दोनों आंसर है। चारों में जो डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, ठीक। लास्ट में स्टेप एलिमिनेशन है, पेज के टॉप पर 3 या 4 बार मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है कि नहीं है, कि जब एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट में क्या आता है, अनसैचुरेशन आता है। सैचुरेट मॉलिक्यूल ऐड करके, सॉरी अनसैचुरेट ऐड करके सैचुरेट होता है, तो सैचुरेट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करके अनसैचुरेशन में आता है। तो एडिशन का प्रोडक्ट सैचुरेटेड होता है, और अगर कोई चीज हटी है तो निश्चित क्या आएगा, अनसैचुरेशन आएगा। कहां पर आएगा, ये अपन कल से ठोके जा रहे हैं, कुछ अल्फा से जाता है और कुछ बीटा से, तो अनसैचुरेशन तो पहले से ही तय है, अल्फा और बीटा के बीच में। हमारे सिलेबस में है ही कौन सा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा, तो अनसैचुरेशन हमेशा आएगा ही किसके बीच में, अल्फा बीटा के बीच में। आदमी भूल भी जाए तो भी, सारे से भी तुक्का भी मार गया तो भी राइट है कि मेरे सिलेबस में केवल कौन सा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा, अनसैचुरेशन आएगा हमेशा किसके बीच में, अल्फा बीटा के बीच में। सभी में चारों स्ट्रक्चर तो बन गई है भाई यार। अभी भी देखो स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, मैं कोई डायलॉगबाजी नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा अपने आप को फिर चेक करने की जरूरत है, ठीक है। इसका ओ उठाना है और इसके 2 अल्फा एच नहीं उठा सकते, इसको यहां पर लेके आ जाओ, इसका ओ आगे कर दो और इसके 2 अल्फा एच उठा लो। सब बच्चों के चारों स्ट्रक्चर बन गई। चारों स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, गोला कर लो चारों को, आप डबल बॉन्ड को गोला कर लो भाई लोग, कर लो गोला। और चारों में जो डबल बॉन्ड है वो जीआई के लायक है, क्योंकि दोनों किनारे पर डिफरेंट ग्रुप है, उस किनारे पर भी हर एक डबल बॉन्ड के दोनों किनारे डिफर के साथ हैं, तो हर एक डबल बॉन्ड के दोनों किनारे जीआई के लायक है, हर एक डबल बॉन्ड जीआई के लायक है। एक डबल बॉन्ड उछले, मैंने इसी तरह आपको समझाया था, एक डबल बॉन्ड उछले या एक कायरल सेंटर उछले, कितना आइसोमर काउंट करते हैं, 2, ठीक है कि नहीं। एक स्ट्रक्चर के आइसोमर 2, स्ट्रक्चर कितनी है, 2, 4, 6, 8। तीनों क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, प्रोडक्ट के पास लिख लेते तीनों क्वेश्चन। प्रोडक्ट बनते आपको तीनों चीज चेक बिना कहे करनी चाहिए, पॉसिबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल आइसोमर और पॉसिबल प्रोडक्ट। सेट है क्या भाई लोग। अब क्या करते हैं, सेल्फ चल रहा है, क्रॉस, दोनों मॉलिक्यूल सेम या डिफर, दोनों की रिएक्टिविटी सेम या डिफर। और अगर रिएक्टिविटी डिफर हो तो आपको कहा ना पूरी रिएक्शन का की पॉइंट कंट्रोल चलना, स्टेप सेकंड के पास चलना। खोलो मैकेनिज्म, खोलो स्टेप सेकंड के पास। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने तैयारी की थी, क्या लिखा था, कैसा होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल गवर्निंग फैक्टर न्यूक्लियोफाइल है या एक्सेप्टर है, ठीक है कि नहीं। क्रॉस का एनसीईआरटी ने अगले एग्जाम्पल में मेजर मेंशन किया नहीं किया, तो यार ये भी तो क्रॉस ही है। जब सेकंड एग्जाम्पल वाले का एनसीईआरटी खुद मेजर दे सकती है, तो ये भी एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को देख करके वो कह सकता है कि मेजर प्रोडक्ट विल बी
ठीक है। प्रोडक्ट तो कितनी, स्ट्रक्चर तो कितनी बन रही है? 4। आंसर तो किस में से जाना है? आंसर तो किस में से जाना है? 4 में से। लेकिन मैं कुछ कह दूं, रिएक्शन चल रही थी क्रॉस, लेकिन ये दोनों शुरू वाले तो क्या है? सेल्फ ही तो है। और आप सब जानते हैं कि क्रॉस में भी क्या होता है? सेल्फ होता है, नहीं होता है? लिख लो इसी तरह से। अरे ये तो सेल्फ ही है, ठीक है कि नहीं है? तो अब मैं कुछ कह रहा हूं, क्रॉस का जो मेजर है वो क्रॉस में से ही होगा, ठीक है कि नहीं है? लिखना नहीं है, सुनना है, दिमाग में बिठाना है। क्रॉस है, दोनों डिफर है, मेजर पूछा है, बच्चा कहेगा क्रॉस का प्रोडक्ट क्रॉस में से होगा। क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये तो तय है कि मेजर 3rd या 4th में से मिलेगा। लेकिन क्रॉस में भी कौन सा क्रॉस? क्रॉस में भी वो क्रॉस आपको मेजर देगा जिसके अंदर एक्सेप्टर आपका चिंटू था। एक्सेप्टर चिंटू ए है। ए कहां पर होना चाहिए? प्लस के पहले। ए कहां पर? प्लस के पहले, 3rd में। तो 3rd की जो स्ट्रक्चर है, 3rd की जो स्ट्रक्चर है उसके ब्रैकेट में लिखो। तुम भी एनसीईआरटी की तरह कि तू मेजर प्रोडक्ट है, लिखो आप। और इस बात को नोट में लिख लो। क्या 2 डायलॉग लिखने हैं? क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में भी विच क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय चिंटू एक्सेप्टर। ये लो जी, लिख दो बेटा जी, नोट का फर्स्ट पॉइंट। क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। सेकंड आप लिख दो कि सर क्रॉस प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हुए तो फिर क्रॉस में भी कौन सा क्रॉस? वो क्रॉस जिसका एक्सेप्टर चिंटू हो। तो लिख दो बेटा जी, क्रॉस प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय चिंटू एक्सेप्टर। सेट है मामला, ठीक। अब वापस एनसीईआरटी खोलो और फिर क्रॉस देखो। देखो बेटा जी, देखो देखो आप देखो, इसको अच्छे से पूरा सारा पढ़ लो। चलो जी, रिएक्शन डिसाइड करो, पहले कंडीशन पे काम करो, रिएक्टेंट पे काम करो। दोनों रिएक्टेंट किसके हैं? मैं ही बोले जा रहा हूं। सीओ नजर नहीं आ रहा? रिएक्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड और 2 मॉलिक्यूल हो, 2 सीओ मॉलिक्यूल 2 ही रिएक्शन में होते हैं। 2 सीओ को देख करके दिमाग में 2 ही ऑप्शन आने चाहिए कि या तो एल्डोल होगा या कैनिजारो। फिर उसको अपन डिसाइड कर लेंगे। किससे डिसाइड करेंगे? अल्फा एच से। अल्फा एच चेक किया, इसमें अल्फा एच नहीं है लेकिन इसमें अल्फा एच है। दोनों में अल्फा एच चाहिए क्या? दोनों में अल्फा एच चाहिए क्या? अल्फा एच केवल और केवल कहाँ चाहिए? अल्फा एच केवल और केवल चारों के चारों स्टेप में से किस में चाहिए? फर्स्ट स्टेप। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए तो अल्फा एच चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है? बेस। तो बेस सबसे पहले किससे बात करेगा? बेबी एच से।
तो मात्र एक स्टेप में चाहिए, उस मॉलिक्यूल में चाहिए जो फर्स्ट स्टेप में जाता है। फर्स्ट स्टेप में जाने वाले को आपने क्या कर रखा है, सोर्स, ठीक है कि नहीं है। अब तक सभी में थी, अब एक में है, एक में नहीं है, नहीं है तो क्या होगा देखा जाएगा। सीधी सी बात है, प्लस के बाद उसको अरेंज करेंगे, प्लस के बाद वो ही जा सकता है जिसमें अल्फा एच हो, ठीक है। अभी इसके जस्ट पहले एग्जांपल से कंपैरिजन बराबर रखो कि उसमें क्या था इसमें क्या था। उसमें ए और बी दोनों में अल्फा एच थी तो प्लस के बाद दोनों थे, लेकिन यहाँ पर ए में अल्फा एच नहीं है, ए प्लस से पहले आ सकता है, ए प्लस के बाद में नहीं आ सकता। इसका मतलब अभी जो चार कॉम्बिनेशन थे, आंसर दो यार, बहुत छोटी बात पूछी है। उन चार में से वो कॉम्बिनेशन कैंसिल कर दो जिसमें प्लस के बाद ए है। प्लस के बाद ए कहां पर है, ए प्लस ए में है, और एक चौथा बी प्लस ए में है। चौथा नहीं होगा और पहला नहीं होगा। अब केवल कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, दो। बी प्लस बी तो होगा और ए प्लस बी होगा। करा दो दोनों को भाई यार, बी को बी से भिड़ा दो तो केवल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, दो। ये लो जी फर्स्ट कॉम्बिनेशन, बी प्लस बी को लेके चला दो, एक्सेप्टर बी और सोर्स बी, एक्सेप्टर का ओ और सोर्स के दो अल्फा एच। और दूसरा कॉम्बिनेशन बोलो भाई लो, ए प्लस बी, प्लस के बाद ए अल्फा एच नहीं है, सोर्स नहीं बन सकता, केवल क्या बन सकता है, एक्सेप्टर। तो कॉम्बिनेशन 4 से घट करके 2 हो गए। ये बात रटने की जरूरत है क्या? इस बात को अभी मैंने एनसीईआरटी इसीलिए खुलवाई थी। एनसीईआरटी कह रही है कि ड्यूरिंग क्रॉस एल्डोल इफ बोथ मॉलिक्यूल हैव अल्फा एच देन प्रोडक्ट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 4, ऐसा कुछ कह रहा है। क्या रटने की जरूरत है यार भैया, मैं आप कॉम्बिनेशन सेट कर लूंगा मेरे हिसाब से। अगर दोनों में अल्फा एच है तो 4 और एक में अल्फा एच है तो 2। दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ये वाला इसी एग्जाम्पल को उठा करके, ठीक है जी, नीट लिख लेना बेटा जी, पास में नीट 2020 क्वेश्चन पूछ चुकी है। बी प्लस बी कर लिया क्या बच्चों? और ए प्लस बी कर लिया क्या? ये आपका क्रॉस है या क्रॉस में भी सेल्फ है? और ये कौन सा है? क्रॉस है। ठीक है कि नहीं है बच्चों, सुन रहे हो? ये दोनों एग्जाम्पल सेम या डिफर? तो इन दोनों का जाना, इस तरह के एल्डोल को सेल्फ बोलोगे या क्रॉस? और क्रॉस का अगर आपसे वो मेजर पूछे तो कंसेप्ट है कि नहीं है? क्रॉस का मेजर क्रॉस में से होता है। आज तो क्रॉस है ही कितना, एक ही है। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 2, एक सेल्फ और एक क्रॉस। तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, जो है वही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के ब्रैकेट में आप मेजर प्रोडक्ट लिखो, ठीक है कि नहीं? यस बेटा जी, इसका कॉमन नेम लिख दो। क्या कहते हैं अपन इसको? बेंज एल्डिहाइड कहते हैं, नहीं कहते हैं? लिख दो बेटा जी, बेंज एल्डिहाइड। और यस बेटा जी, इसके नाम बताए थे मैंने, इसको अपन क्या कहते थे? लिख दो बेटा जी, एसीटोफिन ऑन। ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट बना है ना, जो आपका प्रोडक्ट बना है, ये मेजर, इसका नाम देखो, ये इन दोनों से बना है, ए येरा और बी वोरा। ठीक है कि नहीं है? तो इसी हिसाब से इसका नाम दिया। एनसीईआरटी खोलो, ठीक है ना? देख लो बेटा जी, यस देख लो। बेंज एल्डिहाइड से तो ले लिया क्या, बेंजल एसीटोफिनॉन, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बेंज एल्डिहाइड भी है और एसीटोफिनॉन भी है। आईयूपीएससी आप खुद मचका दो यार। अब आईयूपीएससी वो लिखेगा जिसने बनाया होगा, अब जिसने बनाया नहीं वो करे आरती।
बेंजल एसीटोफिनोन। और IUPAC में दोनों तरफ, इधर भी देखो बेटा जी S, इधर भी आपके रिंग है, रिंग, फिर CH डबल बॉन्ड, किससे मुलाकात कर दी, इस CH से, आगे CO और फिर रिंग। तो पेरेंटल चेन क्या बनेगी, बीच वाली, ठीक है कि नहीं, बीच वाली पेरेंटल चेन की नंबरिंग कहां से कर दोगे, फंक्शनल ग्रुप से। और दोनों किनारों पर 1 पर और 3 पर क्या है, 2 फिनाइल है, 1 3 डाई फिनाइल प्रोप 2 इन 1 और सेट है। कुछ भी पूछे कॉमन नेम ले ले, वो कहेगा कि ये रिएक्शन है, इसका मेजर प्रोडक्ट है, वो 4 कॉमन नेम दे सकता है। तो कॉमन नेम में किसको टिक करके आओगे, बेंजल एसीटोफिनोन, ठीक है जी। नाम IUPAC दे सकता है, IUPAC आपके पास है, वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपके पास आंसर है। NCERT ने भी लिखा है, इसके बगल में देख लो, मेजर। NCERT वाला मेजर और आपका मेजर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, दोनों नाम मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और क्या चाहिए भाई लोग, सेट मामला। एल्डोल कंडेंसेशन में मेरी तरफ से खत्म मानता हूँ। NCERT का एक एक लेटर आपको दे दिया है, अब इसको संभालना, रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस DPP में आपके है ही, ठीक है भाई लोग। अगली रिएक्शन हेडिंग करो, C- का थर्ड सेक्शन अपन ने कल स्टार्ट किया, उसकी रिएक्शन फर्स्ट, इसी ये जहाँ खत्म हो रही है NCERT में देख लो, वहीं पर वो स्टार्ट हो रहा है। कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन ये भी मस्त है बेटा जी, लिखो भाई लोग, हेडिंग तो दे ही लो यार। कैनिजारो रिएक्शन, कौन सी जारो, कैनिजारो, ठीक है। पेज नंबर 372 ये खत्म हो रहा है और वो वहीं पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कैनिजारो, चलो अभी तो कोई आया भी नहीं, इतने चेप लेते हैं अपने, क्या है, नहीं ऐसे रो मत यार, इक्वेशन तो लिख रहा हूँ यार भाई, चलो कोई नहीं। एल्डोल पढ़ के आओगे, नहीं पढ़ के आओगे, की पॉइंट बहुत सारे लिखने हैं, अल्फा H दोनों में ही चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। एक्सेप्टर में चाहिए, एक्सेप्टर में सेट है क्या, की पॉइंट इकट्ठे जरूर करना, DPP जरूर करना।